हमारे 5 के बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद, हम खबरों के साथ में सादिया साथ से और मैं हूं लियाकत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे से अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों ने किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। लाहौर से सईद बलूच की रिपोर्ट देखेंगे। मौजूदा हुकूमत आवाम को कोई काबिल जिक्र रिलीफ तो नहीं दे सकी, अलबत्ता आम आदमी की मुश्किलात जरूर बढ़ा दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी फौरी इजाफा कर दिया गया है, जिस पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। 200 रुपए 250 रुपए किराया बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। हमें बताएं, हमें किस चीज की सजा दी जा रही है? जब पेट्रोल डीजल और दीगर चीजें महंगी होंगी तो उनके असरात जो है वो बाकी सब पर भी पड़ेंगे। पहले 600 रुपया किराया लेते थे, अब 800 रुपया किराया ले रहे हैं। तो इस महंगाई से क्या करें, आवाम परेशान हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अवाम की तनकीद बजा है, मगर पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद किरायों में इजाफा मजबूरी है। गाड़ियों के खर्चे खराज वगैरह पूरे नहीं होते, इस वजह से किराया बढ़ाया। डीजल पेट्रोल की वजह से बढ़ाया, वरना किराया जो पहले चलता था पुराना किराया वही था। जब 1000 रुपए बोलते हैं 800 रुपए देते हैं, 800 बोलते 600 रुपए दे, करे किधर बढ़े? डीजल महंगे, पेट्रोल महंगे, कोई पैसे कर ही नहीं देते। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने डी रेगुलेट पॉलिसी के तहत किरायों में 20% इजाफा कर दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक रुपए की कदर में कमी की वजह से स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी 50% तक इजाफा हो चुका है। सईद बलोच, आज न्यूज लाहौर। लाहौर में भी आटा, दाल, घी, सब्जी सब कुछ ही महंगा है और आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। हुमा भट्ट मजीद बताएंगे। पेट्रोल की कीमत ने होश उड़ाए, रही सही कसर अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने निकाल दी। लाहौर में आटा, दाल, घी और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियां भी कंट्रोल से बाहर हैं। अगर हालात बदलेंगे तो इनके बदलेंगे। हमारे जितने वजीर हैं, हमारे जितने वजीर आजम हैं, इनके शायद हालात बदल रहे हैं। आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आम आदमी की हालत जो है पहले से बुरी होती जाएगी। कोई मेयार ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, जिसका जो दिल करता है उसके मुताबिक वो कर ही जा रहा है। हर चीज मुश्किल हो गई है गरीब आदमी के लिए। एक पेट्रोल बढ़ा, 700-500 चीजें बढ़ गई हैं। आवाम की माहाना आमदन जूं की तो है, मगर दालें ट्रिपल सेंचुरी की तरफ गामजन है और सब्जियां सेंचुरी को अबूर कर चुकी हैं। हर शय महंगी है, सामान बंदे ने खाना है। दाल नाल गुजारा करके लोग एक दिन पका ली, 2 दिन खा ली। जो हुकूमत आती है कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम बताती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अवाम किस तरीके से पिस रही है। चिकन 407 रुपए किलो, आटा चक्की पर 93 रुपए किलो, दाल चना 295, अदरक 410 रुपए किलो, बैंगन, गोभी, भिंडी और करेले ये सब 120 रुपए किलो से बढ़ गए हैं। आटा, दाल, सब्जी सब कुछ ही महंगा हो गया है। शहरी तो परेशान है, कहते हैं रिलीफ के दावेदार तकलीफ ही देते जा रहे हैं। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। हंगू में सब्जियों और फलों समेत अशिया जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक मुकल। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए लीटर के हिसाब से जो इजाफा किया है, उसके बाद महंगाई का जो तूफान है वो बरपा हुआ है। तो महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा थी और अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई थी। ताहम ये 30 रुपए लीटर जो इजाफा हुआ है, उसके बाद सब्जियों, फलों, अशियाए खुर्दनोश और खुर्दनी अशिया जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 30 रुपए से लेकर 50 रुपए पर केजी जो है सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा महंगाई की वजह से अवाम जो है वो इंतहाई परेशान है और वो मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा हुकूमत को अमली इक़दाम उठाने चाहिए और ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिनकी वजह से महंगाई का जो असर है वो गरीब तक ना पहुँच सके। जी, रायविंड और गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें मुंह मांगी वसूल की जा रही हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा आज न्यूज आसिफ नईम शेख। जी, जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई का एक नया सैलाब आ चुका है। शहर और गिरदोनवा में इस वक्त मुर्गी की कीमतों की अगर बात की जाए तो 400 से जायद में मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है। सरकारी सतह पे जो जारी किया गया रेट है वो 407 रुपए फी किलो है। इस हवाले से चिकन डीलर हजरात जो हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। चिकन डीलर हजरात का कहना है कि इस चिकन की महंगाई का असल सबब जो है वो पोल्ट्री फार्म माफिया है जो मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानब
शहरियों की कुव्वते खरीद जवाब दे चुकी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर आम से गायब है, जिसकी वजह से ग्राम फरोशी का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतजामिया बिलखसूस प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर आम से गायब होने की वजह से आज रेमंड और गिरदोनवा में जो ग्राम फरोशी का सिलसिला जारी और सारी है उसको रोका जाए और इस हवाले से DC लाहौर खसूसी इक़दाम करें ताकि रेमंड में ग्राम फरोशी की रोकथाम मुमकिन हो सके। जी, लाड़काना में भी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। मजीद जानते हैं लाड़काना से नुमाइंदा आज न्यूज सलामत अबरों से। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई जो है थमने का नाम नहीं ले रही। हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने एक महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया है। अशिया खुर्दनों समेत फल फ्रूट सब्जियों की कीमतें जो हैं उनमें खासा इजाफा देखने में आ रहा है। जो गुज़श्ता 2 रोज सब्जियां थी उनमें 20 से 30 रुपए फी किलो और फ्रूट में भी इजाफा हो चुका है। और मुर्गी की बात की जाए तो 2 रोज कबल जो 420 रुपए किलो उसमें 20 रुपए इजाफे के साथ 440 रुपए किलो। अदरक जो है 350 रुपए किलो। टमाटर जो था वो 2 रोज कबल 60 रुपए किलो, तो आज 20 रुपए इजाफे के साथ 80 रुपए किलो। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो हर चीज में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है, जिससे शहरी पहले ही मुश्किल से 2-4 थे और उनकी मुश्किल में मजीद इजाफा हो चुका है। लेकिन जिन पर जिम्मेदारी आयद होती है इंतजामिया, उनका कहीं नामो निशान नहीं। इंतजामिया बाहर निकले और इन पे चेक एंड बैलेंस करे और आवाम को महंगाई पे कुछ कंट्रोल करे तो आवाम को कुछ रिलीफ हासिल हो सके। जी, चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा नायाब हो चुका है। आटे और चीनी के हुसूल के लिए शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे उमर सज्जाद। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी कायम यूटिलिटी स्टोर पे आटा और चीनी नायाब हो चुका है। शहरी दूर दराज के इलाकों से सफर करके यूटिलिटी स्टोर की तरफ रुख तो कर रहे हैं, जब यहाँ पर आते हैं और आटा और चीनी नहीं मिल रहा, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। शहरी मौजूद है, उनसे पूछता है किस वाले से क्या कहें। यूटिलिटी स्टोर पे आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा, उसके बाद 400 रुपए भी बढ़ा दिया वो इन्होंने, आटे का रेट भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया वो। और यूटिलिटी स्टोर तो क्या बाहर भी अब आटा नायाब हो चुका हुआ, कहीं से भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों को जो है रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रिलीफ नाम की चिन्योट शहर में कोई चीज नहीं दी जाती। इस हवाले से चिन्योट के शहरियों ने खादिम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि फिलफोर यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जी, दादू की तहसील जोही में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं ताहिर बलोच की इस रिपोर्ट में। दादू की तहसील जोही शहर मुकम्मल कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। जोही शहर में सफाई न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सफाई न होने की वजह से शहरी सड़कों पर निकल आए। म्युनिसिपल कमेटी जोही के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वार्डन जी जोही जी सफाई करायो, ना हल्टियो मो हटायो, ना हल्टियो मो हटायो, ना हल्टियो मो। शहरी अपनी मदद आपके तहत सफाई करने पर मजबूर हो गए हैं। गंदगी की वजह से यहाँ पर बहुत बीमारियां फैल चुकी हैं ना। अब बच्चों में खारिशें, पूरे घर वालों को सबको खारिशें हो गई हैं, तो ये जो गंदगी है उठाने के लिए भी नहीं आ रहे। और टीएमओ ऑफिस में यानी कि होना तो ये चाहिए ना भी कि हर दूसरे दिन आए, वरना दूसरे शहरों में रोजाना की बुनियाद पर सफाई होती है। हमारे यहाँ 2 रोजाना नहीं आते और यहाँ पे कोई सफाई का अमला नहीं आता, ना ही कोई ये मुलाजिम जो काम कर रहे हैं। यहाँ के टीएमओ ऑफिसर जो है वो भी पता नहीं क्यों खामोश खड़ा हुआ है। ये फंड्स की बात तो करे, फंड्स तो ज्यादा है, सारे शहर को हर गली को देखो वो मलबे का ढेर बना हुआ है। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी, वो लोगों में इतनी बीमारियां पकड़ रही हैं। 2 दिन के बाद में अगर ये सफाई का अमला ना पहुंचा और ना सफाई हुई पूरी सिटी की और महलों की, तो हम अदालत में जाएंगे और इनको नहीं छोड़ेंगे। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है। ये देखो नाली है, ये किचरा देखो कैसे नाले बंद पड़े हुए हैं। कचरा उठाने वाली गाड़ियां खराब पड़ी हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जोही के शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि सफाई का मसला हल किया जाए। ताहिर बलोच, आज न्यूज दादू। टंडोलैयार में नसरपुर रोड पर निकासियाब के लिए खोदा गया गड्ढा अवाम के लिए वबाले जान बन गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी। जी, इस वक्त मैं जो है मैं नसरपुर रोड पर मौजूद हूँ, मंसूर कॉलोनी गली नंबर 2 में। यहाँ पर गुज़िश्ता 6 माह से जो है
गंदे नाले के लिए जो है खुदाई की गई थी, जो कि आज तक जो है ठेकेदार जो है फरार हो गया है खुदाई करके, जिसमें जो है बच्चे, बूढ़े, औरतें गिर रही हैं, रोज का मामूल है। इस वक्त जो है अहले मोहल्ला जो है इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि इस खड्डे को जो है फिलफोर बंद किया जाए। आइए मालूम करते हैं कि इनका क्या कहना है। हम टंडोला यार के आला अफसरों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो नाला है, आए दिन इसमें बच्चे गिरते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी गिरते हैं और ये मसला हल नहीं हो रहा। यहाँ पे जो दुकानों की लिस्ट है वो सबके कारोबार डिस्टर्ब है, कोई भी हमारा आला अफसर ये सुनता नहीं है। आपने सुना कि इनका कहना है कि या तो इस काम को जो मुकम्मल किया जाए या इस खड्डे को बंद करके जो है अहले मोहल्ला को जो है अजाब से जो है निजात दिलाई जाए। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। आज के साथ अब नई डिलिशियस प्रालीन फ्लेवर में। The new normal, where we found fresh perspectives on life, where we faced unprecedented truths and discovered unimagined opportunities. A world where technology brings us closer, so we can learn from one another to co-create a better future. Where innovation isn't just centered on the new, it is designed to enrich what already exists. Where robotics and artificial intelligence accelerate the pace of upskilling, and genetics and biotech re-engineer life and its expectancy. Where our yesterdays build experience, and our todays generate resilience. Where we are all stronger together. And as we take a step forward, it's time to say, join us, make your mark. Welcome to the pioneers, the path definers, and the game changers amongst us. Welcome to a new way of thinking. Welcome to Dubai. समोसा और जलेबी बर्गर विद चीज, न जानूं अभी देगा वो बेल। इस समर सीजन जब गर्मी हो सर पर सवार, तो ऐसे में हीट को करो ट्रीट। जो चाहो, जहाँ चाहो, जब चाहो, फूड पैंडा करो। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। साफी दे नया चेहरा, एक नई पहचान। ये खून में जाकर अंदर से एक्ने, डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स को जड़ से निकाले, क्योंकि अंदर से होगा खून साफ, तभी तो बाहर छलकेगा। साफी, नया चेहरा, नई पहचान। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। चलो में पके मजेदार खाने आपके बच्चे को रखे सेहतमंद, ताकि वो सबसे आगे बढ़े। नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, अम्मा कलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। State1.com ला रहे हैं सिटी कंफर्ट। सिटी कंफर्ट्स पंजाबी PS सिटी 2 के साथ स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर आने वाले वक्त में अपार्टमेंट्स की कीमत आपकी सोच से भी ज्यादा। सिटी कंफर्ट 3 और 4 कमरों पर मुश्तमिल एक एलीट प्रोजेक्ट है। आपका आज का फैसला आने वाले कल की यकीनी मुनाफा बख्श सरमायाकारी। तफसीलात के लिए अभी राब्ता कीजिए State1.com बिल्डर्स एंड डेवलपर। साफी दे नया चेहरा, एक नई पहचान। ये खून में जाकर अंदर से एक्ने, डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स को जड़ से निकाले, क्योंकि अंदर से होगा खून साफ, तभी तो बाहर छलकेगा। साफी, नया चेहरा, नई पहचान। बस जिंदगी बर्बाद हो गई। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या। सॉरी
और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1,000 ways I can. अब ऑन करें अपना नया पेल इन्वर्टर ऑन ट्विन रोटरी कंप्रेसर से दे 80% तक बिजली की बचत और T3 टेक्नोलॉजी की बदौलत 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में भी दे फुल परफॉर्मेंस। पेल इन्वर्टर ऑन, एयर कंडीशनिंग का स्मार्ट सोल्यूशन। न्यू कोका कोला जीरो शुगर, क्या ये बेस्ट कोक है? I need to try it first. ट्राई करना मस्ट है न्यू कोका कोला जीरो शुगर। Chai चाहिए। लिप्टन येलो लेबल टी का नया ब्लेंड लाया बेस्ट टेस्ट एवर, जो जिंदगी जगा दे। वेलकम बैक अगेन। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। कोहाट दर्रा आदम खेल में 2 ग्रुपों के माबैन कोयले के तनाजे पर फायरिंग हुई। 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोहाट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक कोयला ट्रक्स में लोड करने पर एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की तलाश जारी है। मर्दान के इलाके फातमा किले में पुरानी दुश्मनी पर जनाजे में मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग कर डाली। वाक़े में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भलवाल में तामीराती और मरम्मती काम जारी है। मंसूबे की मौसर निगरानी न होने से फंड्स के जाया होने का खदशा है। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह की जगह। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भलवाल में 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तामीराती काम शुरू है। यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट और दफ्तर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के कमरों की दीवारें गिराकर यहाँ पर 2 बड़े बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर कंप्यूटराइज पर्ची लेने वालों के लिए एहतमाम किया जाएगा। यहाँ पर पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए आरओ प्लांट लगाया जाना था, लेकिन उसकी जगह फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जा रहा है और दोनों की कीमतों में लाखों रुपए का फर्क है। जरूरत इस अमर की है कि इस तमाम मंसूबे को करप्शन से बचाने के लिए इदारे मुतहर्रक हों और इस नाकस मंसूबा बंदी से कहीं ये करोड़ों रुपए के फंड जाया न हो जाएं। जी। जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में सालाना तकसीम नमात की तकरीबात मुनक्किद की गईं। मजीद बताएंगे मुजफ्फर आयास्ता है। जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अलीपुर सादात और गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मिसरावाला में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीबात का मेहमान आने खुसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना मैडम रक्षंदा कमर, AEO मलिक मोहम्मद रियाज लांग और AEO सारा आमिर थी। इस मौके पर दोनों स्कूलों में नुमाया पोजीशन लेने वाली तालबात को मेहमानाने खुसूसी ने इनामात दिए, जबकि तालबात ने मिली नगमों पर परफॉर्म किया और टैबलोज भी पेश किए। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना मैडम रक्षंदा कमर ने तालबात को खूब सराहा। तो आज इधर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अलीपुर सादात में मौजूद हूँ। यहाँ मैंने बच्चों को शील्ड भी दी हैं और इनका रिजल्ट भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं और इन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पेश किए हैं वो भी मुझे यूँ लगा है कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में बैठी हूँ। आज हमारे स्कूल में एनुअल डे मुनक्किद किया गया, जिसमें मैम रक्षंदा कमर साहिबा और सर रियाज हुसैन साहिब आए और उन्होंने तमाम तालिबात में इनामात और असनाद तकसीम किए। हमें बहुत खुशी हुई कि वो यहाँ तशरीफ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। 3 साल बाद आता है। हमने बहुत सारे टैबलो किए हैं, बच्चों ने प्यारे प्यारे परफॉर्मेंस किए हैं, सब बच्चे अच्छे अच्छे बन के आए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत मजा आया है। तकरीबात में दोनों स्कूलों की प्रिंसिपल्स और टीचर्स समेत तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर। ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में नाबीना अफराद के लिए डिजिटल स्टिक और दीगर इजादात पेश की गई। शौकत अली की रिपोर्ट। ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स के ज़ेरे एहतमाम तलबा के तैयार करदा प्रोजेक्ट्स की नुमाइश रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद सगीर ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में स्मार्ट होम ऑटो मशीन,
सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, नाबीना अफराद के लिए डिजिटल स्टिक समेत दीगर अशिया तवज्जो का मरकज रही। शुरा ने कहा कि इन इजादात को कमर्शियल किया जाए ताकि तलबा मुआशरे की तरक्की में हिस्सा ले सकें। शौकत अली, आज न्यूज, रहीम यार खान। आरिफवाला के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में दुनिया के सबसे बड़े मुतरजिम कुरान मजीद की रूनुमाई हुई। 40 फुट लंबे और 8.5 फुट चौड़े कुरान करीम के इस नुस्खे की फैसलाबाद के रिहायशी इम्तियाज हैदर नूरानी ने खत्ताती की है। राना मोहम्मद नफीस मजीद बता रहे हैं। ग्रेजुएट कॉलेज आरिफवाला में कॉलेज इंसामिया की जानब से दुनिया के सबसे बड़े मुतरज्जिम कुरान मजीद की जियारत का एहतमाम किया गया। कुरान मजीद अपने हाथ से लिखने वाले इम्तियाज हैदर नूरानी का कहना है कि इन्हें 31 सफ़ात पर मुश्तमिल कल्बी नुस्खा लिखने में 14 माह लगे। ये रंगीन जो हाथ से लिखा नुस्खा है जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 425 दिन में इसको वाइंड अप किया है और ये 2 जिल्दों के अंदर है। जहाँ से पारा शुरू होता है वहाँ से इसकी जो सूरत की हेडलाइन है वो सब्ज कलर में है, जहाँ से ये सूरत शुरू होगी उसको ब्लू कलर में लिखा गया है। 40 फीट लंबे और 8.5 फीट चौड़े इस कुरान करीम को जब जियारत के लिए खोला गया तो शहरियों और तुलबा और तालबात की बड़ी तादाद इस नायाब शाहकार को देखने के लिए खींची चली आई। बहुत अच्छी गाइडलाइन है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी। और इस तरह का पहला सहाबा किराम के दौर में होता था कि कुरान पाक को खुद हाथ से लिखा जाता था। पीर इम्तियाज हैदर कादरी साहब का हाथ से लिखा हुआ नादर मुतरज्जम नुस्खा जो है आज उसकी तकरीबन नुमाई की गई और उसमें उन्होंने अपने हाथ से बहुत ही मेहनत से काम किया। जो दुनिया के सबसे बड़े मुतरज्जिम कुरान मजीद की नुमाइश ने अल्लाह की वाहदानियत पर न सिर्फ ईमान मजबूत किया बल्कि शुरका के लिए सुकून कल्ब का बायस भी बनी। राना नफीस अली कादरी, आज न्यूज, आरिफवाला। कंदकोट में तालिबे इल्मों को भी गर्मी की शिद्दत और बिजली बंदिश का सामना है। गौसपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान 2 तालिबे इल्म पर्चा देते हुए बेहोश हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। असातिज़ा का कहना है कि मुतालिका हुकाम इम्तिहानात के दौरान शदीद गर्मी में बिजली बंदिश का नोटिस लें। और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए।